हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी स्टेलर में। तो आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी आजकल अफ़गानिस्तान की कंडीशंस देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ। तो अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के लिए सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक चल रही हैं इस समय, और स्पेशली बात करें तो काबुल सिटी में। तो काबुल सिटी में ये पहली बार नहीं है कि अफ़गानिस्तान को ट्रेजिक कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम शुरुआती इतिहास की बात करें तो पहले अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर का दबदबा हुआ करता था, जिसको टैकल करने के लिए यूएस ने तालिबान का सपोर्ट किया। फिर तालिबान पावर में आया सिविल वॉर के बाद। उस समय जब सिविल वॉर चल रहा था उस समय भी काबुल सिटी को बहुत ज़्यादा ट्रेजिक कंडीशंस का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तालिबान पावर में आया। तालिबान के साथ कुछ दिनों बाद यूएस के रिलेशंस बिगड़े। फिर यूएस की आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय हुई और 20 साल तक डिप्लॉय थी। उसके बाद यूएस की आर्मी जैसे ही हटने की स्टार्टिंग हुई, तालिबान ने फिर कब्जा कर लिया। तो अभी तक की ये ओवरऑल हिस्ट्री रही है। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मर्जन की। जो स्टेचू आपको दिख रहा है वो एक शेर का है जिसका नाम है मर्जन, जो कि काबुल की सफरिंग्स को दिखाता है। जो मर्जन है उसकी स्टोरी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है इस मर्जन नामक शेर की, जो कि अफ़गानिस्तान का अंतिम शेर था। इसको हम मर्जन को जानते हैं द लास्ट लायन ऑफ अफ़गानिस्तान। तो क्या है इसकी स्टोरी अगर हम बात करें तो आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा। हम कहते हैं कि अगर हमको किसी इंसान को डिफेम करना होता है तो हम उसको जानवर से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान खुद जानवर से भी बदतर हो जाता है। तो मर्जन की स्टोरी आपको इसके लिए पूरी तरीके से आपको साबित करेगी कि इंसान कैसे कभी कभी हैवान बन जाता है। और मैं आपको इस स्टोरी के साथ ले चलता हूँ इतिहास की तरफ। तो अगर हम इतिहास की तरफ जाएँ तो आप देख सकते हैं, आपको तस्वीर देख के पता चल रहा होगा कि इसके साथ तो कुछ बुरा हुआ है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। जो मर्जन जो नामक शेर है, जो कि द लास्ट लायन ऑफ अफ़गानिस्तान था। अब आप पूछेंगे कि था शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये अभी वर्तमान समय में जीवित नहीं है, इसलिए मैं था नामक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर मैं हिस्ट्री की तरफ अगर मैं गोते लगाते हुए चलूँ, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो इस मर्जन नामक शेर का जन्म 1976 में हुआ था। और ये जब 2 साल का ही था तब जर्मनी ने काबुल सिटी को, काबुल में एक जू है वहाँ पर इसको गिफ्ट के रूप में दिया था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर शेर वेर नहीं हुआ करते थे। वो एक एज अ गिफ्ट दिया गया था। तो आप जानते हैं कि जब मैंने बताया कि शुरुआत में अफ़गानिस्तान का दबदबा हुआ करता था, तो 1989 तक जब यूएस ने तालिबान को बढ़ाया सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए, सोवियत यूनियन का दबदबा वहाँ से हटाने के लिए, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उस समय सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और अफ़गानिस्तान 1992 तक सिविल वॉर को झेलता रहा। अब जानते हैं कि एक दूसरे देश से लड़ने में तो सिर्फ बॉर्डर ही जाता है, बॉर्डर की कंडीशंस ख़राब होती हैं, लेकिन सिविल वॉर में अगर देश में ही युद्ध हो जाए तो कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। और ये जो कंडीशंस थी उस समय काबुल सिटी के आसपास बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द काबुल प्लंज्ड इनटू केओस, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मची रहती थी। युद्ध की स्थितियाँ पूरी तरीके से बरकरार थी वहाँ पर। और अगर हम बात करें जिसमें मरजान रहा करता था, तो मरजान जिस जू में रहा करता था वो बैटल फील्ड के बीच में था, यानी कि जहाँ पर ये सिविल वॉर होते थे और वो काबुल सिटी में ही होते थे। तो काबुल सिटी के आसपास जो ये बैटल फील्ड थी वो जू के पास ही थी, मतलब जू जो था उस बैटल फील्ड का एक पार्ट था। तो अब जानते हैं कि अगर इतिहास में आप या कभी भी आप देखते हैं कि अगर जो बॉर्डर के एरियाज़ होते हैं, अगर दूसरे देश से एक दूसरे देश का युद्ध होता है तो बॉर्डर एरियाज़ पे रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है। कभी सेलिंग होती है उनके ऊपर, कभी उनके घरों के ऊपर हमले हो जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कई लोगों को जानें भी देनी पड़ती हैं। तो कुछ उसी तरीके का जू के साथ हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो आप ये जो दीवार की तस्वीरें देख रहे हैं वो हैं वहाँ की जू की। तो जू को जो था वो भी इस तरीके की कंडीशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वहाँ पर सिविल वार हो रहा था तो आप देख सकते हैं किस तरीके की जू के ऊपर भी जो गोलियाँ थी, बॉम्बिंग थी, वो होती रहती थी। और कुछ बॉम्ब गिरे थे इस जू के ऊपर, जिसकी वजह से जो वहाँ का नर्सिंग स्टेशन था, मतलब कि जो जानवरों की नर्सिंग के लिए यूज़ किया जाता था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। 1995 की बात है जब ये सिविल वॉर लगभग ख़त्म होने वाला था। और उसके पहले मैं बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मेटिंग की जाती है लायन की लायनस के साथ। तो जो चूचा नामक लायनस थी, मतलब चूचा नामक जो शेरनी थी, वो मारजान की मतलब कंपेनियन थी, यानी कि उसके साथ रहा करती थी, मतलब एक पिंजड़े में ये दोनों साथ में रहा करते थे। तो 1995 में जब ये युद्ध की कंडीशंस लगभग चल ही रही थी, तो आप जानते हैं कि हम एक दूसरे को अपनी जो दोस्त होते हैं उनके सामने अपनी सेखी बघाड़ना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ वहाँ भी हुई जब एक सोल्जर अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए इस बाड़े में घुस गया। इस बाड़े में घुसने के बाद उसने चूचा को मारा, मतलब मार दिया उसने चूचा को, मतलब जो मारजान की लायनस थी। अब आप जानते हैं कि अगर आपका साथी कंपेनियन हमला करेगा, मतलब किसी ने उसके ऊपर हमला किया तो आपको गुस्सा ज़रूर आएगा। कुछ ऐसा ही हुआ मारजान के साथ भी। मारजान ने जब देखा कि उस सोल्जर ने
उसके ऊपर अटैक किया है, तो मार्जन गुस्से में आ गया और मार्जन ने उस सोल्जर के ऊपर भी अटैक कर दिया और उस सोल्जर को मार दिया। अब जैसे चूचा के मौत के बदला जो मार्जन ने लिया था, उसी तरीके कुछ ऐसा हुआ कि जो सोल्जर का भाई था वो अगले दिन आया और उसने मार्जन के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड में मार्जन की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं मार्जन की। अगर आप जूम करके इसकी तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कितनी दर्दनाक इसके फेस का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस स्थिति में मार्जन ने अपनी आई साइट, मतलब जो उसकी दृष्टि है, उसको पूरी तरीके से खो दिया, उसकी हियरिंग कैपेबिलिटी खो दी, उसके कुछ आंखें के दांत टूट गए इस ग्रेनेड अटैक में। लेकिन वो जो सोल्जर था जिसने मार्जन के ऊपर हमला किया था, वो उसको कुछ हफ्तों बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद उसको मार दिया गया, यानी कि मर्डर कर दिया गया उसके इस एक्ट के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि सिविल वॉर जैसे ख़त्म हुआ 1996 में तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, और तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भी जू जो था उसके ऊपर तालिबान ने पूरी तरीके से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको उसी तरीके से छोड़ दिया। अब आप जानते हैं कि जू में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी सैलरीज तो चाहिए ही। अब वो सैलरी न मिलने के कारण धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ वहाँ से जाने लगे और बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ वहाँ पर बचे थे। अगर हम बात करें तो मोस्टली जो मतलब मार्जन ऐसा था, वो अंतिम शेर बचा था, लेकिन पहले भी तो वहाँ पर शेर रहे होंगे, तो वहाँ पर पहले भी कई जानवर रहा करते थे उस जू में। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी देखभाल नहीं हो रही थी तो वो धीरे धीरे मरने लगे, और कुछ को तो खुद मार दिया गया। अगर हम बात करें उस समय की, जब वो कंडीशन थी, जब तालिबान शुरू में वहाँ आया था, तब वहाँ पर 417 एनिमल्स रहते थे उस जू में। लेकिन 1998 आते आते सिर्फ 19 ही जिंदा बचे थे, जिसमें 2 शेर थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संख्या में जो एनिमल्स थे उनकी संख्या में किस तरीके से गिरावट आई। आप देख सकते हैं 417 एनिमल्स हुआ करते थे पहले, लेकिन सिर्फ वो 19 ही बचे, जिसमें से 2 शेर थे। और जो अमेरिका जानते हैं कि आप 2001 में काबुल पे अटैक करता है, मतलब काबुल पे उसका पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है और तालिबान को वो पावर से हटाता है, और अभी 20 साल तक अफ़गानिस्तान में यूएस आर्मी थी। तब जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका का कब्जा होता है, उस समय तक जो 2 शेर थे उसमें से एक शेर की मृत्यु हो जाती है और मार्जन रह जाता है, वही सिर्फ एक शेर बचता है अफ़गानिस्तान में। तो मार्जन की आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको कोई भी सिचुएशंस उसकी जो थी ख़राब थी, पूरी तरीके से उसके ऊपर अटैक हो चुका था, उसके ऊपर ग्रेनेड का हमला हो चुका था, उसकी हियरिंग आई साइट पूरी तरीके से जा चुकी थी, और उसको कोई भी जो मेडिकल सपोर्ट था वो नहीं दिया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उस समय तालिबान ने कब्जा किया, जू के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ जाने लगे, तो उसकी कंडीशंस पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। लेकिन जब अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने 2001 नवंबर में कब्जा किया, तो लोगों का ध्यान इसकी स्टोरी के ऊपर गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो मार्जन था उसको मेडिकल सपोर्ट मिला, उसकी देखभाल की जानी शुरू की गई। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो मार्जन की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उस ग्रेनेड अटैक में इसका चेहरा पूरी तरीके से डिफॉर्म हो चुका था। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद मिली थी इसको। लेकिन अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो भी ये हमला हुआ है, जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है, ये मार्जन के ऊपर जब ग्रेनेड अटैक हुआ था उसके बाद की तस्वीर। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसके चेहरे के सामने उसका चेहरा पूरी तरीके से घायल हो चुका है, और उसके कुछ दांत भी इस ग्रेनेड अटैक में टूट गए थे। तो दर्दनाक स्थितियाँ थीं, लेकिन अमेरिका के आने के बाद कुछ तरीके से स्थितियाँ सुधरी मार्जन के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें तो 2002 में मार्जन की डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो उम्र है वो लगभग, अगर ये 1976 में पैदा हुआ था तो इसकी उम्र लगभग 25-26 साल तक हो चुकी थी। तो अब जानते हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज उम्र जो होती है वो 20 से 21 साल होती है इस शेर की। तो आप जानते हैं कि अब ये 25 साल का हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो मार्जन है वो सिंबल ऑफ काबुल सफरिंग है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब काबुल सफ़र कर रहा था, काबुल में सिविल वार की कंडीशंस चल रही थी, तो मार्जन भी उसका एक विक्टिम बना ग्रेनेड अटैक के रूप में, और उसने वो पूरी कंडीशंस के थ्रू वो जिंदा रहा। उसके थ्रू वो जू बीच में ही था जहाँ पर सिविल वार कंडीशन सबसे ज़्यादा थी। इसीलिए कहा जाता है कि मार्जन ने 1996 तक, मतलब जब तालिबान आया उसके पहले, जब तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ था, उसने सारी स्थितियाँ देखी हैं उसकी। क्योंकि वहाँ पर जब उसके जू के ऊपर अटैक होता था तो भी तो वो वहीं रहता था, और उसके बाद भी जो उसके ऊपर अटैक हुआ वो एक तरीके से विक्टिम था काबुल के ऊपर हुए जो वो हमले हैं, सिविल वॉर हैं, उनकी सारी चीज़ों का। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मार्जन है वो एक तरीके से सिंबल ऑफ काबुल सफरिंग था। और अगर अभी बात करें तो 2002 में इसकी मृत्यु होने के बाद अभी काबुल जो पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका है, अभी काबुल जू की जो कंडीशंस है वो पहले के अपेक्षा में बहुत ज़्यादा सुधर चुकी हैं। तो आशा करते हैं कि अभी तालिबान के आने के बाद भी इसकी स्थिति
बनी ही रहे, बरकरार रहे, उसमें ज़्यादा कोई डिटोरिएशन ना हो। तो अगर हम बात करें मार्जन की, तो मार्जन में काबुल जू में जो है मार्जन के डिवोशन के लिए एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जो उसकी एंट्रेंस पे लगा हुआ है। तो आपने शुरुआत में ही एक तस्वीर देखी होगी, जो आपके सामने जब मैंने शुरुआत में इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर लिखा था द मार्जन द सिंबल ऑफ काबुल सफरिंग। तो आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि जो इस शेर की तस्वीरें थीं, जो शेर की स्टोरी थी, वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उसने पूरी तरीके से काबुल में होने वाली स्थितियों को सामना किया है। उसके ऊपर हमला हुआ, किस तरीके से इंसान भी कभी कभी हैवान बन जाता है, उसका वो सिंबल था। तो आशा करता हूँ कि अब आपको काबुल में हुए जो अभी स्थितियाँ चल रही हैं और इतिहास में जो हो चुका है उसकी स्थितियों से मार्जन कैसे रिलेटेड था, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए स्टोरी में, एक नए टॉपिक में, एक